दोस्तों नमस्कार, श्री वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। शादी विवाह के मौसम चल रहे हैं इस समय। आप देखेंगे इस समय पशुओं में जो सबसे ज़्यादा पशु आपको बीमार मिलेंगे, जिस घर में शादी होगी या अगल बगल पड़ोसी के जानवर यदि बीमार हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो शादी विवाह के सीजन में जो सबसे ज़्यादा पशु बीमार होते हैं वो होता है रूमिनल एसिडियोसिस। एसिडियोसिस एक गंभीर बीमारी है जो कि अगर सही समय पर ट्रीटमेंट न किया जाए तो इससे पशु की मौत भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रूमिनल एसिडियोसिस के बारे में। रूमिनल एसिडियोसिस क्या है, क्यों होता है, इसका क्या सही इलाज है। तो उस आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। और उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो रूमिनल एसिडियोसिस है क्या? रूमिनल एसिडियोसिस से जो आप समझ गए होंगे कि रूमन में एसिड का बनना, जिससे कि पशु को बेचैनी होती है, चारा छोड़ देता है। और एसिडियोसिस क्या है? जब भी रूमेन का पीएच, नॉर्मल पीएच 6 से 7 के बीच में होता है, 7 तक नॉर्मल पीएच होता है। यदि ये बढ़ जाए तब भी खतरनाक है, घट जाए तब भी खतरनाक है। तो रूमेन का पीएच जब भी 6 के नीचे से 3-4 पर आ जाएगा तो वो उस जानवर को रूमिनल एसिडियोसिस हो जाएगी। रूमिनल एसिडियोसिस हो जाने के बाद उसमें तरह तरह की दूषित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें बनने लगेंगी जो कि पशु को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती हैं। उसमें ब्लॉट हो जाता है। तो इस कंडीशन में पशु चारा छोड़ देता है और सुस्त पड़ा रहता है, दूध प्रोडक्शन बिल्कुल घट जाता है, गोबर नहीं करता है और उसमें हल्की हल्की लंगड़ाहट आने लगती है। जब भी आप देखेंगे एसिडियोसिस अगर उसको तो चलेगा पशु तो आपको हल्का लंगड़ा करके चलेगा। तो ये समस्या क्यों होती है? ये तो था लक्षण कि अगर आपके पशु को एसिडियोसिस है तो उसको कैसे पहचाने। तो देखिए उसका सबसे एक तरीका यह है कि बाहरी एग्जामिन करके आप पता कर लें कि इसको एसिडियोसिस है। यदि पशु का टेम्परेचर, गए हैं आप कहीं देखने के लिए और पशु चारा नहीं खा रहा है, सुस्त पड़ा है, गैस बनी हुई है और उसको थोड़ा लंगड़ाहट भी है, तो आप समझ जाइए कि इसको कहीं न कहीं से एसिडियोसिस हो गई है। अब एसिडियोसिस कैसे हुई आप देखेंगे तो अक्सर जहाँ शादी विवाह का माहौल होता है तो वहाँ पर लोग अपने पशुओं को क्या करते हैं, जो भी बचा हुआ खाना, जैसे पूड़ी बच गई उठा के जानवर को डाल दिया, सीढ़ा बच गया ले जाकर के जानवर को डाल दिया, चावल बच गया ले जाकर के जानवर को डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि उसके रूमेन का पीएच वो तेजी से नीचे गिर जाएगा, 2 से 3 पर आ जाएगा और पशु चारा खाना छोड़ देगा। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर पैदा होंगे, जैसे कि अधिक मात्रा में अनाज खा ले या फिर आलू जैसे खा ले, कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो तो वो पशु के रूमेन की पीएच को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि उसको एसिडिक बना देता है। अब उसको एसिडिक रूमेन उसका है कि नहीं ये पहचानने के लिए आप उसको बाय फ्लैंक रीजन से फ्लूइड ले करके उसका लिटमस पेपर जो आता है पीएच पेपर, उससे आप उसका पीएच देख सकते हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे कि कैसे रूमेन का पीएच देखा जाता है। लेकिन उससे अगर नहीं आप ऐसा आपके पास लिटमस पेपर है तो आप उसको कैसे जान सकते हैं कि इसको एसिडियोसिस है? आप उसके बाईं तरफ पेट में जब भी आप प्रेशर देंगे, उसको हिलाएंगे तो आपको डब डब की आवाज़ महसूस होगी, जैसे लगेगा कि पानी उसमें हिल रहा है, इस तरह से ऐसा महसूस होगा। तो ये एसिडियोसिस के लक्षण है। एल्कोलोसिस में दाहिनी तरफ आप हिलाएंगे तो वहाँ पर पानी की आवाज़ आएगी, लेकिन एसिडियोसिस में बाईं तरफ ज़्यादा पानी की आवाज़ आएगी। तो ये तो बात हो गया कि एसिडियोसिस के लक्षण क्या हैं और एसिडियोसिस होता कैसे है। यानी ज़्यादा अनाज खा ले आपका पशु या आपने कोई बचा हुआ खाना खिला दिया तब एसिडियोसिस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम पशु को, अब तो एसिडियोसिस हो गई है तो इसका सटीक इलाज क्या है? तो सबसे, अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, हल्का ही खाया है और हल्की ही एसिड है, एसिडियोसिस उसको हुई है, एसिड बन रहा है पेट में, तो पशु को सबसे पहले आप उसको कुछ भी न खिलाएं, 10 से 12 घंटे तक उसको ऐसे ही रहने दें
खाली पेट, उसको कुछ भी अलग से चारा पानी कुछ भी ना खिलाएं। तो उससे क्या होगा, और सबसे जो घर में हर जगह उपलब्ध हो जाता है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम आप उसको मीठा सोडा खिला दें। पशु को कोई चारा न दें तो 10-12 घंटे तक काफ़ी आराम मिल जाएगा। लेकिन यदि स्थिति गंभीर है, स्थिति ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, तो उसमें अभी इस रूमेन बफर के से संबंधित प्रोडक्ट भी मार्केट में आते हैं, जैसे कि बबजोन पाउडर। बबजोन पाउडर का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है एसिडियोसिस के केस में। तो आप वहाँ पर यदि पशु बड़ा है तो 200 ग्राम का पैकेट आप सुबह, 200 ग्राम शाम को दे सकते हैं, 2 से 3 दिन तक स्थिति के अनुसार। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बफ काइंड पाउडर भी आता है, बफ काइंड पाउडर भी आप दे सकते हैं, ये भी रूमेन की पीएच को मेंटेन करता है। तो इस तरह ये तो हो गया कि जब आप बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ नहीं है तो आप इसको बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो आपको बबजोन पाउडर तो चलाना ही है, उसके साथ आपको फ्लूइड थेरेपी भी देनी है। फ्लूइड थेरेपी में आपको क्या देना है, आप इसमें NS भी दे सकते हैं, RL भी दे सकते हैं। 2 लीटर, 1 से 2 लीटर बड़े आराम से आप उसको RL और या DNS या RL या NS दे सकते हैं। NS में आपको सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन लगाना है। बड़ा पशु है तो 25-25 ml के जो एम्पुल आते हैं उसको आप 3 से 4 एम्पुल उसी RL में डाल करके उसको इंट्रावेनस रूट से दे दीजिए। और अब इसमें इंजेक्शन एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। देखिए एसिडियोसिस के केस में किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है और लगाना भी नहीं चाहिए। इसमें आपको अगर एनाल्जेसिक में आपको देना है, चूँकि इसमें रूमेन से रिलेटेड है एसिडियोसिस, तो उसमें एब्डोमिनल पेन बनी रहती, कोलिक पेन होता है, तो वहाँ पर आप स्पास्मोडिक दे सकते हैं, जैसे स्पार्टिक दे सकते हैं। मैग्लोडाइन का इंजेक्शन भी आप 10 to 15 ml दे सकते हैं और एंटीबायोटिक की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही करने से आपका पशु 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। रेसुफिट बोलस भी चला सकते हैं, 2 बोलस BD चला सकते हैं। इसको 2 से 3 दिन तक आप रेसुफिट बोलस भी चला सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और पशु आपका पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।